हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग टॉक्स विद सौरभ। और आज हम बात करने वाले हैं नम्पी की सीरीज में कि कैसे नम्पी एक्चुअली में मेमोरी स्पेस को कम करता है। राइट। सो मैंने आपको ये बात बताई थी, आपको याद हो जब मेरा फर्स्ट लेक्चर था नम्पी का, उसमें मैंने ये बात आपको बताई थी कि बहुत ही कम मेमोरी कंज्यूम करता है, फास्ट होता है और इजी टू यूज होता है। और मैंने ये भी बताया था कि मैं इसको कोडिंग करके दिखाऊंगा कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेमोरी कम कंज्यूम कर रहा है तो कैसे कर रहा है। वही चीज आज हम करने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि नम्पी के थ्रू मेमोरी में कितना स्पेस जा रहा है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं और फिर मैं इसको कोडिंग के थ्रू बताता हूं, आपको समझाता भी हूं कि कैसे ये यूज होता है। तो मैं यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करता हूं और इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट नम्पी, क्योंकि नम्पी की बात करें तो नम्पी तो इंपोर्ट कर ही लो भाई। राइट। अब मैं क्या करने वाला हूं, इंपोर्ट एक मॉड्यूल में और करूंगा जिसका नाम है SYS। ठीक है, इसका मतलब हो गया सिस्टम स्पेसिफिक पैरामीटर। ये एक मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल के पास भी कुछ अपने इनबिल्ट फंक्शन है जिनका यूज आप डायरेक्ट कर सकते हो नम्पी की तरह। बट इसको हमें कोई नम्पी एक अलग मॉड्यूल जिसमें बहुत सारी चीजें थी जिनको हम इंपॉर्टेंट है कई जगह यूज करते हैं, सिस को भी हम कई जगह यूज करते हैं, तो उसी की फंक्शन को हम आज कवर करने वाले हैं सिस में भी। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब मैं बात करता हूं, एक लिस्ट ले लेता हूं, मैं लिस्ट में दिखाता हूं कि लिस्ट में अगर मेमोरी कितनी स्टोर होगी। ठीक है, कितना स्पेस ऑक्युपाइड करेगा वो, और फिर नम्पी में कितना करेगा। तो मैं एल नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं और मैं एक लिस्ट में डालता हूं इसको लिस्ट। और मैंने आपको रेंज फंक्शन बताया है, रेंज फंक्शन के बाद मैं यहाँ पे 1000 लिख दूं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एल इक्वल टू लिस्ट रेंज और मैंने यहाँ पे एक वैल्यू डाली है 1000। ठीक है, अब मैं लिखने वाला हूं क्या, मैं प्रिंट करूंगा और अपने सिस में कुछ फंक्शन है उनका यूज करूंगा। अब देखिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय लिस्ट इन बाइट्स इज। अब देखिए यहां पे समझने वाली चीजें हैं। अब मैं यहां पे कुछ फंक्शन का यूज करूंगा। देखिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर हम फंक्शन तो लगा ही लेंगे। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, सिस के पास एक फंक्शन है डॉट गेट साइज ऑफ। यहां पे आप उसकी एक आर्गुमेंट कोई भी ले लीजिए, यानी एक एलिमेंट ले लीजिए। मैं यहां पे 15 ले लेता हूं, इनटू, फिर मैं यहां पे इनटू करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, लेंथ जितनी भी आपकी लिस्ट है यानी नंबर ऑफ एलिमेंट जितने हैं उनसे, एल। फिर मैं यहां पे लगा दूंगा कोट। ये बात हो गई हमारी कंप्लीट। मैंने क्या किया, देखिए मैंने एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया नम्पी को और एक सिस को, क्योंकि सिस का मुझे यूज करना है। सिस के पास कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिसको मुझे यूज करना पड़ेगा इस चीज को प्रूव करने के लिए, तो मैंने सिस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। फिर मैं एक लिस्ट में बात करने वाला हूँ, लिस्ट में दिखाने वाला हूं, तो मैं एक एल नाम से एक लिस्ट बना दी, एल इक्वल टू लिस्ट और रेंज फंक्शन का यूज करके और 1000 लिख दिया। रेंज फंक्शन क्या करेगा ये आपको पता है, बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा और 1000 एंड -1 तक जाएगा। जो बात तो हमें भी करनी नहीं है, हमें तो देखना है कि बाइट कितनी स्टोर हो रही है। अगर यही हमें प्रूव करने के लिए मैं क्या लिख दिया, यहाँ पे प्रिंट लिखा, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय लिस्ट इन बाइट इज। अब ये कौन बताएगा किसके पास ये चीज है, तो वो है सिस्टम के पास, सिस फंक्शन मॉड्यूल के पास एक गेट साइज ऑफ नाम का फंक्शन है। उसके अंदर मैं वन एलिमेंट लेता हूँ, एक एलिमेंट लेता हूँ, वैल्यू कोई भी डाल दीजिए आप, 1 से लेके 999 तक। ठीक है, 15 डाल दिया मैंने यहाँ पे, इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे आएंगे, जितने लेंथ होगी उसकी लिस्ट की उतने ही आएंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे बाइट मिल जाएगा। ये फॉर्मूला है, अब ये रट लीजिए। ठीक है, कि बाइट निकालने के लिए मुझे एक एलिमेंट चाहिए और इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए। अब एलिमेंट के लिए हमने क्या फंक्शन यूज किया, गेट साइज ऑफ। पूरे का हमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए तो लेंथ एल फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं आपको क्या होता है, वही फॉर्मूला हमने पुट कर दिया। यहां तक क्लियर है। अब मैं नम्पी की बात भी कर लेता हूं, ये तो बात हो गई लिस्ट की। अब नम्पी की कैसे करेंगे, तो मैं ए इक्वल टू एनपी डॉट ए रेंज और सेम वैल्यू डाल देता हूं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर मैं इसको कॉपी करता हूं, उसके बाद इसमें एडिटिंग कर लूंगा, स्पेस ऑक्युपाइड बाय नम्पी।
इन बाइट। और देखिए अब numpy के पास तो कोई ऐसा फंक्शन है नहीं, तो मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, मैं तो numpy की चीजों को यूज करूंगा ना, मैं sys की मॉडल को क्यों यूज करूं, numpy की बात अगर मैं कर रहा हूं तो लिस्ट के पास वो np के फंक्शन यूज नहीं कर सकते ना आप, यहाँ तो हम क्यों लिस्ट में दिखा रहे हैं, तो लिस्ट में तो np के फंक्शन को यूज करोगे नहीं आप, तो यहाँ पे आप np यूज कर रहे हो, मुझे np में कितना डिफरेंस हो रहा है मेमोरी में वो चेक करना है, तो मैं दूसरे का फंक्शन क्यों यूज करूं, मैं तो np का फंक्शन यूज करूंगा, तो sys की जगह मैं np डाल देता हूँ। ठीक है, np डालने के बाद np क्यों डालू, मैं a डाल देता हूँ कि np तो ऑलरेडी उसके एलियास बना लेगा, उसकी इनहेरिट प्रॉपर्टी आ जाएगी, तो मैं a लिख देता हूँ यहाँ पे। a के बाद मैंने साइज फंक्शन बताया आपको, आप देखिए हम पढ़ के आ चुके हैं साइज फंक्शन, उसके बाद इसमें कोई आर्गुमेंट डालने की जरूरत नहीं है आपको, ए साइज इनटू और यहां पे डाल दीजिए आप आइटम साइज, आइटम साइज। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ए डॉट, क्योंकि वो ए से हमें एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई, यहाँ तक मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज मैं आपको पढ़ा के आ चुका हूँ नंपी में, साइज और आइटम साइज क्या होते हैं, इनके फंक्शन के एग्जाम्पल भी करा चुका हूँ, आप वहां पे जाके देख लो मेरी पुरानी वीडियोस में, अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो। मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ उस कोड को, 2 लाइन का कोड लिखा है मैंने मुश्किल से, numpy मॉड्यूल इंपोर्ट किया और sys मॉड्यूल इंपोर्ट किया, मुझे लिस्ट में बात करनी है इसलिए मैंने sys को इंपोर्ट किया, क्योंकि sys के फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। अगर आपको बाइट पता करनी है कितनी स्पेस ऑक्युपाइड कर रहा है एक बाइट, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, गेट साइज ऑफ, यानी आप पता कर लो कि 1 एलिमेंट लो, ठीक है, उसको इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता लग जाएगी कि कितनी बाइट स्टोर हो रही है। तो वो तो हम डायरेक्टली बोलने में है, बट वो कहाँ मिलेगा, वो फंक्शन कौन देगा, गेट साइज ऑफ, वो देगा sys मॉड्यूल के पास गेट साइज ऑफ ए फंक्शन है, उसके अंदर मैंने एक एलिमेंट की साइज पता करा और इनटू लेंथ एल कर दिया, लिस्ट की लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पूरी बाइट की स्पेस पता लग जाएगी। यहां तक बात हो गई। सेकंड मैंने क्या किया, ए रेंज फंक्शन का यूज किया नंपी में, और वही कोड लिखा है यहाँ पे, बस नंपी के पास कोई गेट साइज ऑफ फंक्शन नहीं, वहां पे साइज फंक्शन डायरेक्ट है, तो उसको डायरेक्ट यूज करोगे, और आइटम साइज भी है लेंथ की जगह पे, तो मैंने आइटम साइज उसको यूज कर लिया। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। देखिए रन करके मैंने देखा तो क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय लिस्ट इन बाइट इज 28,000 and the space occupied by numpy is byte 4000 only। ह्यूज डिफरेंस है, आप देखिए यहाँ पे numpy से अगर आप करते हो तो 4000 ही लगता है, और लिस्ट से करते हो तो 28,000। समझ में आ गया आपको, इसलिए numpy बहुत इंपॉर्टेंट है, कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए numpy का यूज करना चाहिए। स्पेस को बचा रहा है, मेमोरी को बचा रहा है, स्पेस क्या हो गया, मेमोरी हो गई, मेमोरी क्या हो गई, पैसा हो गया, यानी कॉर्पोरेट में यही तो चीज है, स्पेस के बदले मनी, मनी के बदले आप उनका स्पेस बचा रहे हो तो मनी बचा रहे हो, राइट। तो ये कोड ऑप्टिमाइज भी हो गया, फास्ट भी चलेगा, कम स्पेस ले रहा है, तो ये चीजें इससे लिंक हो गई, दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट है। आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा, और इसको ये इंपॉर्टेंट इस एंगल, कोई पूछेगा नहीं आपसे कि कैसे होता है, बट अगर आप पाइथन पढ़ रहे हो तो मेरा पर्पस यही है कि आपको इसकी डेप्थ पता हो, कि अगर मैं कुछ चीज बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ, तो कैसे प्रूव कर रहा हूँ, दैट इज मैं ये प्रोग्राम आपको बना के दिखाया मैंने आपको। जैसे मैंने आपको मेमोरी का बताया, वैसे मैं इसके लिए टाइम का भी दिखाऊंगा कि टाइम कैसे इसमें फास्टर होगा नंपी में, राइट। तो उसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो में होगा वो, अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, गुड बाय।